भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा गहलोत सरकार और प्रशासन के लिए मुसीबत बन गए हैं। मीणा आए दिन किसी न किसी मामले को लेकर सरकार को सख्ती में डाल रहे हैं। इन दिनों मीणा रीठ नकल मामले को लेकर पूरी तरह से एक्टिव हैं और आए दिन नए नए खुलासे कर रहे हैं। मीणा के खुलासों का ही असर था कि एसओजी ने कई आरोपियों को पकड़ा और अब इसकी जांच वो कर रहे हैं। रीठ पेपर लीक मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग कर रहे सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कल शाम को अचानक से एसओजी मुख्यालय जा पहुंचे थे। आपको बता दें कि एसओजी के एडीजी से कह दिया कि वो आ गए हैं, उनसे पूछताछ कीजिए। मीणा ने एडीजी अशोक राठौड़ को एक ज्ञापन भी सौंपा जिसमें रीठ प्रकरण में उनसे पूछताछ करने की मांग के साथ ही इस प्रकरण को लेकर कई अन्य तथ्य भी रखे गए। उन्होंने एक पेन ड्राइव भी एसओजी को दिया और कहा कि इसमें बहुत से सबूत हैं, उन्हें भी जांच में शामिल किया जाए। दरअसल रीठ पेपर लीक प्रकरण को लेकर किरोड़ी लाल मीणा लगातार कुछ न कुछ खुलासे मीडिया के सामने करते आए हैं और इसी को लेकर विधानसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कुछ मंत्री और विधायकों ने किरोड़ी लाल की ओर से किए जा रहे तमाम जो खुलासे हैं उनको लेकर उनकी सोर्स के बारे में भी पूछा था। साथ ही उनके पेपर लीक करने वाली गैंग से मिले होने की आशंका को लेकर आरोप भी लगाए थे। अब एसओजी मीणा के इस कदम से सख्ते में है कि वो आखिरकार करे क्या। पूछताछ में किरोड़ी जो भी खुलासा करेंगे तो उससे सरकार और प्रशासन को और मुसीबत आ सकती है और मुसीबत में वो डाल सकते हैं। पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ में जयपुर से वरिष्ठ पत्रकार हमारे सहयोगी राहुल जुड़ गए हैं। राहुल, मुसीबत बढ़ती चली जा रही है और एक ऐसी परीक्षा है जो परीक्षा लिए जा रही है सरकार की। अब किरोड़ी मुसीबत बन रहे, कैसे समाधान होगा? एसओजी कैसे पूछताछ करेगी और सरकार का विधानसभा में जो सवाल उन्होंने उठाया था वो कहीं भारी तो नहीं पड़ने वाला? देखिए, किरोड़ी लाल मीणा 1980 में सवाई माधोपुर की एक फैक्ट्री थी, उसमें आंदोलन के बाद उनका राजनीतिक उदय हुआ था। मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताऊं। सवाई माधोपुर की फैक्ट्री में एक के बाद वहां जो आंदोलन हुआ था 1980 के आसपास, तब ये किरोड़ी लाल का राजनीतिक जीवन शुरू हुआ था। उसके बाद ये दौसा से कई बार सांसद रहे, विधायक रहे, अभी राज्यसभा सांसद है। ये इनकी जो पर्सनैलिटी है ये बिल्कुल आंदोलनकारी टाइप की रही है और ये लगातार कोई भी सरकार हो, चाहे खुद की सरकार हो, उसके खिलाफ भी ये मुखर होने से नहीं चूकते। अभी पिछले दिनों लगातार देखने में आया, चाहे रीट का मामला हो या दूसरे मसले हो, किरोड़ी लाल मीणा लगातार नए नए खुलासे कर रहे थे। आपने देखा कई आरोपियों को उन्होंने नाम लिए, बाद में उनकी बातें सच भी साबित हुई। उसके बाद इनके धरना देने के बाद पुलिस एसओजी ने भजनलाल को, जो मुख्य आरोपी था, उसको पकड़ा था। तो वो कोई ना कोई लगातार खुलासे कर रहे हैं, नई नई चीजें, नई नई बातें बता रहे हैं। अभी विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था और किरोड़ी लाल मीणा बाहर अपना अलग से पूरी चीजों को लेके वो विरोध जता रहे थे। कल भी चूंकि सरकार की तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे कि किरोड़ी लाल मीणा भी गैंग में शामिल है, उनके पास जो खुलासे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनका भी कुछ ना कुछ हाथ हो सकता है। उसके पलटवार में किरोड़ी लाल मीणा खुद ही एसओजी के दफ्तर चले गए और उन्होंने एसओजी के जो एडीजी हैं अशोक राठौड़, उनको ज्ञापन भी दे दिया और कहा कि आप मुझसे पूछताछ करें। साथ ही एक पेन ड्राइव भी सौंप दी, इसमें कुछ जानकारियां हैं, बोले इनसे भी आप पूछताछ करें। उन्होंने सवाल उठा दिए कि डीपी जावली को बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन उसके बाद अभी तक ना तो उनका कोई पता है, ना उनसे कोई पूछताछ की गई है। तो ये चीजें संदेह पैदा करती हैं। इसके अलावा जो व्यक्ति है पावरशर, जिसको कोऑर्डिनेटर लगाया गया था, उस पर भी उन्होंने उससे भी पूछताछ की बात कही। इसके अलावा जो 2-3 मंत्रियों पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए, कई चीजों उन्होंने सवाल खड़े किए। तो कहीं ना कहीं लगातार धरने प्रदर्शन से प्रशासन भी सत्ते में आया हुआ है, सरकार भी बार बार उनके धरने प्रदर्शनों से परेशानी में है। महेश जोशी तो कह भी चुके हैं कि किरोड़ी लाल मीणा धरना प्रतिनिधि बन चुके हैं। तो कई सारी चीजें हैं, कई मुद्दे हैं जो लगातार किरोड़ी लाल मीणा उठा रहे हैं। बिल्कुल राहुल, इन सब के साथ अचानक से उनका पहुंच जाना, सबूत पेश करना और उसके बाद में ये कह देना कि पूछताछ कीजिए, वो जवाब देने को तैयार है। तो ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर ऐसे कौन से सबूत उन्होंने वहां पर सौंपे हैं? पेन ड्राइव में आखिरकार क्या था? क्या इसको लेकर अभी तक कुछ सूत्र कुछ कह पाए हैं? कोई जानकारी अभी तक निकल कर सामने आई है? देखिए, वो लगातार डिमांड कर रहे हैं कि जो एक तो बोर्ड के जो अध्यक्ष रहे हैं डीपी जावली, उनसे पूछताछ की जाए ताकि वो बताएं कि एक कोऑर्डिनेटर किसके कहने पर लगाए गए। साथ ही उन्होंने जयपुर के जो तत्कालीन जिला कलेक्टर रहे अंतर सिंह नेहरा,
क्योंकि उनकी अध्यक्षता वाली कमेटी लगाती है कोऑर्डिनेटर, उनसे भी पूछताछ के लिए गया, बोले इनसे भी पूछताछ की जाए कि इन्होंने किसके कहने पे कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए। साथ ही और जो इसमें शामिल है कुछ लोग, उनकी बात में उन्होंने कहा कि इनसे पूछताछ की जानी जरूरी है, जब तक इनसे पूछताछ नहीं होगी तब तक सारी चीजें सामने नहीं आएंगी। उन्होंने एक पेन ड्राइव भी सौंपी है, उसमें जो अपनी बातें वो कहते आए हैं, उसको लेकर भी कई चीजें उन्होंने एसओजी के सामने रखी है। बिल्कुल, उन सबूतों में क्या कुछ होगा, अगर वो सबूत मजबूत होते हैं तो मुसीबत सरकार के लिए बढ़ सकती है। लेकिन ऐसे में एक सवाल जो वहाँ विधानसभा में भी उठा था और सरकार की तरफ से बार बार कहा भी जाता रहा कि आखिरकार किरोड़ी लाल मीणा के पास में ये तमाम जो चीज़ें हैं, जो सबूत है, वो पहुँच कैसे रहे, वो चैन सिस्टम कैसे बन रहा है, इनके ऊपर भी सवाल उन्होंने उठाया। जी, सवाल उठाया, इसके बाद ही किरोड़ीलाल मीणा एसओजी के पास पहुंचे, उनके ऊपर सवाल खड़े किए कि वो जानकारियां जो दे रहे हैं तो उनके पास कहाँ से आ गई जानकारियां। इसी को उन्होंने अपना हथियार बना लिया किरोड़ीलाल मीणा ने, और वो एसओजी के पास पहुंच गए थे कि आप मेरे से पूछताछ करो, मैं बताता हूँ आपको सारी चीजें, और जो चीजें मैं बताऊंगा उसके आधार पर आप जांच करें। ये उन्होंने सवाल एसओजी के पाले में डाल दिया। तो कहीं ना कहीं एसओजी भी असमंजस में कि वो आखिर करेगा, पूछताछ करें, क्या करें। यानी कि दोनों रास्ते अब कहीं ना कहीं बन गए हैं और जहां जांच होगी उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आता है उस पर सबकी नजरें टिकी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप खबर पर नजर बनाए रखें और दर्शकों तक इसी प्रकार से महत्वपूर्ण जानकारी आप पहुंचाते रहें। तो किरोड़ीलाल मीणा ने एक बार फिर से हर किसी को चौंका दिया, अचानक से पहुंच गए और उसके बाद में अब इसको लेकर आके क्या जांच होती है, एसओजी की तरफ से क्या कुछ जांच की जाती है, वो आने वाला समय बताएगा।